भारत तोड़ने वाले भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं। 47 में तोड़ा किसने? भारत कांग्रेस ने। अब जोड़ने की बात कर रहे हैं, पहले तोड़ दो फिर जोड़ दो। भारत कभी टूटा नहीं और टूटेगा नहीं, चाहे देश रहे ना रहे, कोई सत्ता रहे या ना रहे। अच्छा भाई साहब तो बोल रहे हैं कि बेरोजगारी है तो भारत टूट रहा है। 2014 से पहले सारे आईएएस ऑफिसर थे हमारे इंडिया में। आईएएस ऑफिसर थे आप। भारत की देश हर एक नौजवान के कंधे पे कि किस दिशाओं में ले जाए, भविष्य किस दिशा में तय होगा। लेकिन केजरीवाल तो यहाँ दारू पिलाने का काम कर रहे हैं, शिक्षा के नाम पे ठग रहे बच्चे को। नरेंद्र मोदी चाहिए, केजरीवाल तो मुख्यमंत्री बनने का लायक है ही नहीं, उसको प्रधानमंत्री कैसे बनाए? वो चोर है, घटोला है। बांटेंगे तो कहाँ से आएंगे पैसे? आप बिजली दे, पानी दे, सही है, दारू दे, ये क्या होता है? घर खराब हो रहे हैं बेटे, घर खराब हो रहे हैं। घरों में जाके देखो, पी के पौआ रात को। यह देश को जोड़ने वाला काम राहुल गांधी नहीं कर रहा है, बल्कि देश को तोड़ रहे हैं। और सोनिया गांधी स्टाम्प का रबर बना लिया, मनमोहन सिंह को क्या दिया? कुछ नहीं दिया। हम सभी युवाओं ने ठाना है देश में हर बार योगी या मोदी को ही राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनाना है। अभी बहुत ज़रूरी है कि नरेंद्र मोदी को इस देश को चाहिए प्रधानमंत्री रूप में। अगर प्रधानमंत्री रूप से अगर हमारे पास नहीं नरेंद्र मोदी आते हैं तो मैं पसंद करूंगा योगी जी को, क्योंकि भारत को ही बल्कि नहीं, अभी हमारे भारत विस्तृत रूप से अभी वैश्वीकरण को एकत्रित होकर हम विदेशों से एकजुट हो रहे हैं। बल्कि अभी हमें राहुल गांधी का वो कौशल विकास नहीं है कि जो देश और विदेश को एक साथ लेके चले और राजनीतिक स्तर या फिर सामाजिक स्तर या फिर वैश्वीकरण में सत्ता को एक नियंत्रित कर पाए। इसलिए अभी हम चाहेंगे कि योगी जी इसके बाद नेक्स्ट पीएम बने भारत का। आप भी एक युवा है, क्या लगता है कि आपको ये नहीं लगता कि एक युवा नेता को मौका देना चाहिए, राहुल गांधी जी को मौका देना चाहिए? देखिए, ये सबसे बड़ी बात है कि आप बोले कि आप भी युवा हैं और युवा नेता को मौका देना चाहिए, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि हम युवाओं के पास अभी एक्सपीरियंस नहीं है। और इसके रूप में अभी हमारे पास नरेंद्र मोदी जी जो है कहीं न कहीं काफ़ी अच्छे काम कर चुके हैं। और नरेंद्र मोदी जी जो है वो देश को चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी को कोई एक्सपीरियंस नहीं है। वो पलटू दास का भी बोलते हैं कि 10 रुपया लीटर, 40 रुपया घी, 50 रुपया किलो आटा। ये लीटर में आटा होता है क्या? जिसको ये पता ही नहीं कि लीटर में आटा होता है कि केजी में आटा होगा, तो क्या देश को चला पाएंगे? देश जोड़ो भारत जोड़ो वाला वो जो पद यात्रा चला रहे हैं वो देश को जोड़ नहीं रहा है, देश को विखंडन कर रहा है और देश को तोड़ रहा है। यह देश को जोड़ने वाला काम राहुल गांधी नहीं कर रहा है, बल्कि देश को तोड़ रहे हैं। और युवाओं को वो एकजुट करने नहीं आ रहे, क्योंकि उसको नॉलेज ही नहीं 35 रुपया किलो आटा होगा कि 35 रुपया लीटर आटा होगा। कुछ से कुछ अनपटांग बोलते जा रहे हैं। उसके बाद देखिए, हम अखंड हैं, एक तंत्र हैं और स्वतंत्र हैं, लोकतंत्र में रहते हैं, तो आपको सोचना चाहिए ना। तो हमारे राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री, उनको हम रिस्पेक्ट से बोले। क्या आपको लग रहा है कि राहुल गांधी बोल पाते हैं उसका भाषण? हमारे साथी से पूछिए, उनका बोलने का ही रुतबा नहीं है। क्या लगता है 2024 में किसे प्रधानमंत्री बनाना पसंद करेंगे? हम तो केजरीवाल को बनाएंगे, जो हमारे लिए होएगा मुश्किलें होंगे। क्यों? क्योंकि देखो जी, केजरीवाल नहीं कर रहा हमारे लिए, और कौन कर रहा है? मोदी जी है भाई। मोदी। आप उनके साथ हैं? नहीं, ये नेता अलग है, हम नेता अलग है। हम विपक्ष में पक्ष में है। अच्छा, मोदी जी के काम पसंद नहीं आए? डिफेंस में तो अच्छे है, और देखो जो बेरोजगारी हो रही है तो काम कौन पसंद करेगा? अच्छा, जो राहुल गांधी जी अभी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, क्या लगता है कि भारत टूटा हुआ था जो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं? भारत तो कभी जोड़ नहीं सकता। क्यों टूटा हुआ है क्या? क्यों टूटा हुआ है? इसलिए जब बेरोजगारी है तो टूटा ही है। जब बेरोजगारी ठीक होगी जब भी भारत जुड़ेगा। अच्छा, मतलब बेरोजगारी है तो भारत टूटा है। हाँ, क्या टूटा। लगता है भाई, सब सही कह रहे हैं? देखिए, सबका अपना अपना मत है, अलग अलग का है कि उनका मानसिक विचार, मेरा मानसिक विचार अलग है, आसमान धरती का फर्क है। भारत कभी टूटा नहीं और टूटेगा ही नहीं, चाहे देश रहे ना रहे, कोई सत्ता रहे या ना रहे। हम अखंड थे, एकत्रित थे और अनेकता में एकता थी, क्योंकि हमारे संस्कृत भिन्न है और फिर भी हम एकत्र हैं और एकता बनाए हुए हैं। और ये रही रोजगार की बात कर रहे हैं, तो ये हम रोजगार की बात न ही करें तो कहीं न कहीं अच्छा। भाई साहब क्या बोल रहे हैं? बोलिए। ये बोलेगा फिर बोलो ना। बताइए ना, बोल क्यों रहे हैं? इसलिए तो भारत पीछे है भाई, आप शर्मा रहे हो। भारत कहाँ पीछे है? कहाँ पीछे? कहीं पीछे नहीं है, हाँ जी। कहीं पीछे नहीं है। भारत कहाँ पीछे है? भारत तोड़ने वाले भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं। 47 में तोड़ा किसने? भारत कांग्रेस ने। अब जोड़ने की बात कर रहे हैं, पहले तोड़ दो फिर जोड़ दो। अच्छा भाई साहब तो बोल रहे हैं कि बेरोजगारी है तो भारत टूट रहा है। 2014 से पहले सारे आईएएस ऑफिसर थे हमारे इंडिया में। आईएएस ऑफिसर थे आप।
14 से पहले सारे IAS ऑफिसर थे। अभी आप एक बात बताइए, 2014 से पहले कांग्रेस इतनी सत्ता में थी, क्या क्या देश को दिया? कुछ नहीं दिया, पूरे घटोला ही घटोला करते आया। और सोनिया गांधी स्टाम्प का रबर बना लिया मनमोहन सिंह को, क्या दिया? कुछ नहीं दिया। 2014 के बाद देखिए काफ़ी परिवर्तन आया। हर एक नागरिक आज इंडिया गेट के नीचे खड़े हैं और स्वतंत्र रूप से जो हम अच्छे हैं और हमारे पास कोई बाहरी वातावरण से हमला नहीं हो पाएंगे। यही 2014 से पीछे जाइए तो डरते थे आदमी, क्योंकि भ्रष्ट सभी नेताओं थे कांग्रेस में। इसलिए मैं चाहूँगा क्या 2000 मोदी जी के रह मतलब आप सेफ हैं यहाँ पर, ऐसा कहना चाहिए? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा पूरे देशवासी के, आपके मीडिया के अनुसार, जो मोदी जी हैं तो हम लोग सेफ हैं और स्वतंत्र हैं और हम लोग अच्छे हैं। जैसे हम राहुल गांधी को बैठाएंगे तो फिर हमारा देश गुलाम बन जाएगा, और बनाने का काम वो राहुल गांधी कर रहे हैं। एक बार बोले जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी जी के रहते सेफ में? आप एक बात बताओ, इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में सेफ है इस टाइम? तो इंडिया, हम यूक्रेन में हमारे साथ हमारे बच्चे फंसे थे, किसने निकलवाया? इंडिया का झंडा लगा जब ये बच्चे निकल के आए। इंडिया के पाकिस्तानी बच्चे भी ऐसे निकल के आए हैं, तब देख लो कितना सेफ है इंडिया। जी, मोदी जी को कौन टक्कर दे पाएगा 2024? टक्कर ही नहीं है, कोई राहुल टक्कर, गांधी जी कोई टक्कर में नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ, तोड़ने वाले जोड़ने की बात कर रहे हैं। पहले तोड़ दो फिर जोड़ लो। अच्छा, और हाँ जी अंकल जी रुकिए, 2024 में प्रधानमंत्री किसे देखना पसंद करेंगे? मैं तो केजरीवाल को देखना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि केजरीवाल दिल्ली के लिए बहुत अच्छे काम कर रहे हैं अच्छा, और आगे भी अच्छे। क्या काम पसंद आया बताइए? केजरीवाल दिल्ली में अलग अलग जगह स्कूल भी अच्छे कर रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था को अलग अलग कर रहे हैं, अच्छे से शिक्षा व्यवस्था को अच्छे कर रहे हैं। इसलिए मेरे लिए बेस्ट तो केजरीवाल ही होंगे। मैं एक बात बताना चाहूँगा, आप दिल्ली के वासी हो या नहीं हो उससे मतलब नहीं है। आप ये देख रहे हैं ना, दिल्ली में आज हर युवा को दारू पिलाया जा रहा है। 1 पे 2 फ्री, 2 पे 3 फ्री है। क्या कर रहे हैं? केजरीवाल शिक्षा दे रहे क्या? दारू फ्री है तो वो तो भाई सरकारी नीति है भाई, वो तो अपने महिलाओं को बोल रहे हैं कि हम बस का फ्री कर दिए। क्या फ्री कर दिए? आप गरीबों को मार रहे हैं, पानी सप्लाई रोक रहे हैं और युवाओं को दारू पिला रहे हैं। घोटाला जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किए, हम शिक्षा पे खर्च किए, क्या खर्च किए? हम डाटा दीजिए। ये तो केजरीवाल को लाने वाले थे, बताइए। है बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। क्या हुआ? केजरीवाल को लाने वाले थे। मैं तो केजरीवाल को सपोर्ट करता हूँ और सपोर्ट करूँगा, क्योंकि केजरीवाल भले मतलब कि पैसे के लिए, वो इनकम के लिए वही कुछ तो करते हैं, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करते हैं, पर वो देश के युवाओं के लिए भी तो सोचते हैं, शिक्षा भी तो अच्छी हो। केजरीवाल दारू बांट रहे हैं ना, जैसे हिसाब से देखिए, सुनिए एक मिनट सुनिए। केजरीवाल जैसे दारू बांट रहे हैं ना जनता को, साथ ही उनके नेता भी दारू पी रहे हैं। अभी आपने सुना होगा भगवंत मान, सुनिए बात तो सुनिए तो सही। भगवंत मान अभी कहीं जाने वाले थे, दारू पीने की वजह से उनकी फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ी। भाई तू आपकी प्राइम मिनिस्टर हो, आप पूरे देश में दारू बंद करवा दो, ये बेस्ट ऑप्शन है। दारू बंद करवा दो सबसे अच्छे। लेकिन फ्री में बांटना कहाँ तक सही है? नहीं, फ्री में नहीं बांटना चाहिए दारू। Buy one get one बांटेंगे तो कह रहे हैं भाई, फ्री में बांटेंगे तो कहाँ से आएंगे पैसे? आप बिजली दें, पानी दें, सही है, दारू दें, ये क्या होता है? घर खराब हो रहे हैं बेटे, घर खराब हो रहे हैं। घरों में जाके देखो, पी के पौआ रात को। एक मिनट देखिए, नेताजी बोलिए, आप बोलिए। मैं बताना चाहूँगा, किसी भी देश का बागडोर उस देश के युवाओं के हाथ में होता है ना। आप जानते हैं ना, भारत की देश हर एक नौजवान के कंधे पे कि किस दिशाओं में ले जाए, भविष्य किस दिशाओं में तय होगा। लेकिन केजरीवाल तो यहाँ दारू पिलाने का काम कर रहे हैं, शिक्षा के नाम पे ठग रहे बच्चे को। नरेंद्र मोदी चाहिए, केजरीवाल तो मुख्यमंत्री बनने का लायक है ही नहीं, उसको प्रधानमंत्री कैसे बनाए? वो चोर है, घटोला है। नगर पालिका का एक पार्षद बनने लायक इंसान नहीं है वो। सही बोले भाई, बताओ भाई। भाई वो तो बनना है, अब उसके भाई ये पॉलिटिशियन अब अलग अलग सिस्टम है, तो अब इसकी अपने अपने इंसान की अपनी सोच। फ्री की स्कीम तो पसंद नहीं आ गई है। नहीं, फ्री की स्कीम की मेरे कोई आंसर नहीं। क्या काम पसंद आया केजरीवाल? मेरे सबसे अच्छा है कि भाई वो एजुकेशन सिस्टम को अच्छे किए, एजुकेशन अच्छे किए। स्कूल में जाते हैं? यूनिवर्सिटी में भाई। कौन सी यूनिवर्सिटी में जाते हैं? हंसराज में। मैं बिहार से हूँ। आपको कैसे पता यहाँ का स्ट्रक्चर बड़ा? भाई इंस्ट्रक्शन में पता है, मैं भी पढ़ रहा हूँ यहाँ, मैं भी यहाँ मुखर्जी नगर। मैं कहीं दूर से नहीं हूँ, यहीं से हूँ। मैं वहीं रहता हूँ जहाँ वो करते हैं। अरे कहाँ नेताजी आइए। करा था 15 दिन 15 स्कूल, 15 दिन 15 स्कूल चले थे अच्छे। आप जाके देखो उन्हें। करिए बहस करिए भाई से करिए। अब की बार मोदी सरकार। क्यों? अरे हम लोग को हर बार मोदी। अरे भाई हम सभी युवाओं ने ठाना है, देश में हर बार योगी या मोदी को ही राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ही बनाना है। और किसी को नहीं। आपका क्या कहना है? मोदी के सपोर्टर हैं हम तो। क्यों? मैं भाई क्या काम पसंद आया? हर एक काम पसंद आया हमें। राम बताइए। राम भक्त काम तो बताइए।
रामराज पसंद आया हमें। अरे भाई हम हिंदू हैं, कट्टर हिंदू हैं हम। बाबा योगी आदित्यनाथ यूपी के रहने वाले हैं। अरे आप बताइए 2024 में एक मिनट 2024 में किसे प्रधानमंत्री देखना पसंद करें? कोई एक नया नेता आना चाहिए, मैं तो ये मानूंगा। कौन नया नेता बताइए? अजीत अडवाणी ये हमारे देश का भावी नेता बनने के लिए तैयार है अभी। नहीं, मोदी जी, अरविंद केजरीवाल जी है, नीतीश कुमार है। देखो मैं किसी भी पार्टी के पूर्णतः समर्थन में नहीं जाऊंगा, क्योंकि कुछ काम ऐसे हैं जो मोदी जी ने अच्छे किए, कुछ काम ऐसे हैं जो केजरीवाल जी ने अच्छे किए और कुछ काम ऐसे हैं जो योगी जी ने अच्छे किए। अभी मैं पूर्णतः किसी भी पार्टी के समर्थन में जाने के लिए सहमत नहीं हूँ। लेकिन 2024 में किसे क्या लगता है? अभी मेरी वोट नहीं बनी मैडम। अच्छा, कौन टक्कर देगा मोदी जी को, क्या लगता है? मोदी जी को टक्कर देने के लिए केजरीवाल ही जी हैं। राहुल गांधी नहीं है? नहीं है, क्यों? भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। वो रेस से बाहर है। क्या लगता है, युवा नेता को मौका नहीं देना चाहिए? युवा नेता को मौका देना चाहिए, लेकिन युवा उसके लिए पहले पूर्णतः एक मतलब उसकी एक जो लेवल होता है उस पे आना चाहिए उसने जी। जोड़ो का मैं बताता हूँ आप लोगों को। वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, राजस्थान में देखिए क्या हो रहा है। उनकी पार्टी बिखर रही है, बतासों की तरह बिखर रही है उनकी पार्टी। वो पहले अपनी पार्टी जोड़े, संगठन जोड़े, फिर भारत जोड़े। और भारत कोई टूटा हुआ नहीं है जो वो भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं।